बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हर तरह की बीमारी और परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम कुकिंग होम में शेयर करेंगे बीफ कढ़ाई की बहुत ही आसान सी रेसिपी। इतनी आसान कि समझो ये चुटकियों में बनकर तैयार हो जाती है। बहुत इजी होती है और टेस्ट लाजवाब होता है, बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले प्रेशर कुकर लेंगे और इसमें 500 ग्राम बीफ ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। हाफ टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और एक मीडियम साइज़ की प्याज ऐड करेंगे जिसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया था। 2 गिलास पानी ऐड करेंगे और इसमें हल्का सा चम्मच हिलाएंगे। अब हम प्रेशर कुकर की लिड लगा देंगे और हाई फ्लेम पर एक प्रेशर आने का वेट करेंगे। जब इसमें एक प्रेशर आ जाएगा तो फिर गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर हम इसे 20 मिनट तक पकाएंगे और 20 मिनट के बाद इसके प्रेशर को खुद से निकलने देंगे। जब प्रेशर खुद से निकल जाएगा तो हमने लिड खोल लेनी है और अब हम इसको एक कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लेंगे क्योंकि हम बीफ कढ़ाई बना रहे हैं तो इसको कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिया है और अब हम इसमें टमाटरों को अरेंज कर देंगे। मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और उनके दरमियान से कट लगा लिया था और अब हाई फ्लेम पर पानी ड्राई हो जाने तक हम इसे पकाएंगे और जब इसमें से कुछ पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर हम टमाटरों के ऊपर से जो छिलका है इसको रिमूव कर देंगे। बहुत आसानी से ये जो छिलके हैं टमाटरों को छोड़ देंगे। तो वो सारे छिलके हटा देंगे और छिलकों को हम डिस्कार्ड कर देंगे क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं है। और अब हमने ये जो टमाटर है इनको मैश कर लेना है। जब टमाटर अच्छे तरीके से मैश हो जाएंगे तो इस पॉइंट पर हम इसमें हाफ कप ऑयल ऐड करेंगे और इसको हाई फ्लेम पर अच्छे तरीके से भून लेंगे क्योंकि कढ़ाई जो है वो हाई फ्लेम पर ही बनती है तो हम इसे हाई फ्लेम पर ही बनाएंगे। जितनी अच्छी आप कढ़ाई की बुनाई करेंगे आपकी कढ़ाई उतनी ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होगी। और अब हम इसमें हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। मिर्च या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और हाफ कप हम इसमें दही ऐड करेंगे। दही मैंने ताज़ा लिया था और कोशिश कीजिएगा कि दही ज़्यादा खट्टा ना हो क्योंकि कढ़ाई में ज़्यादा खट्टा दही यूज़ नहीं किया जाता। और अब हम दही ने जो पानी छोड़ा है उसको हाई फ्लेम पर ड्राई कर लेंगे। जब दही का सारा पानी अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएगा, ऑयल सरफेस पर आने लगेगा तो इस पॉइंट पर हम इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे। हाफ टेबल स्पून भुना कुटा हुआ धनिया ऐड करेंगे और हाफ टेबल स्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे। हाफ टेबल स्पून कुटी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे। काली मिर्चों को हमने कूट के ऐड करना है, पिसी हुई काली मिर्च हमने ऐड नहीं करनी। और अगर आपने पिसी हुई काली मिर्च ऐड की तो फिर वो काली पड़ जाएगी जिससे कि कढ़ाई का कलर ख़राब हो जाएगा और कढ़ाई में फिर वो टेस्ट नहीं आएगा। तो काली मिर्च हमने कुटी हुई ऐड करनी है, पिसी हुई ऐड नहीं करनी। और अब हम कढ़ाई की अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पर। हाई फ्लेम पर मैंने इसकी 3 से 4 मिनट तक भुनाई की है। तो इस तरह से हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी बीफ कढ़ाई बनकर तैयार है। आपने देखा इसको बनाना भी कितना आसान है और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है ये कढ़ाई। बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार हो जाती है ये कढ़ाई। और लास्ट में हम इसके ऊपर बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे, बारीक कटी हुई अदरक डाल देंगे और बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। आपने देखा होगा मैंने इसमें कोई गरम मसाला यूज़ नहीं किया, फिर भी ये कढ़ाई रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। ये कढ़ाई इतनी टेस्टी बनकर तैयार होती है कि जो कोई भी इसे खाएगा अपनी उंगलियां चाटता रह जाएगा। बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार होती है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझको ज़रूर बताएं कि आपकी बीफ कढ़ाई कैसी बनी। तो इस तरह से हमारी बीफ कढ़ाई बनकर बिल्कुल तैयार है। बहुत ही आसान और बेसिक इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार हो जाती है। आप इसे किसी भी मौके पर बना सकते हैं, दावत वगैरह में बना सकते हैं या फिर रेगुलरली अपनी फैमिली मेम्बर को बनाकर खिलाएं, सबको बहुत पसंद आएगी। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।